दोस्तों, मैं काजल आप सभी का रेलवे ब्लॉगर्स में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो चलो दोस्तों, हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्षार लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है। तो दोस्तों, जो क्षार है वो लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है, तो कर देता है नीला। और दोस्तों, अगर पूछ ले कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो दोस्तों अम्ल का क्षार जो है वो खट्टा होता है। और क्षार, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षार मिथाइल ऑरेंज को कैसा कर देता है। तो दोस्तों, जो क्षार है वो मिथाइल और ऑरेंज को कैसा कर देता है, तो कर देता है पीला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा के कितने प्रकार होते हैं, तो ये होते हैं दो प्रकार के। एक होता है गतिज, फर्स्ट जो है वो होता है गतिज और सेकंड स्थितिज। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है। तो दोस्तों, जो कार्य द्वारा ऊर्जा है वो क्या कहलाती है, तो कहलाती है यांत्रिक ऊर्जा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं वस्तु की ऊर्जा। ठीक है दोस्तों। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऊर्जा के कारण बंदूक की गोली लक्ष्य में धंस जाती है। तो दोस्तों, किस ऊर्जा के कारण बंदूक की गोली है जो वो लक्ष्य में धंस जाती है, तो है गतिज ऊर्जा के कारण। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक किस वर्ग का जंतु है। तो दोस्तों, मेढक किस वर्ग का जंतु है, तो है एम्फीबिया। और दोस्तों, अगर पूछ ले कि मेढक के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो दोस्तों मेढक के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, कोष्ठक होते हैं, ये होते हैं 3। और दोस्तों, ये जो मेढक है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका नाम है राणा टेरिना। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया। तो दोस्तों, जो जीन है उसका प्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया, तो वो किया हरगोविंद खुराना ने। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता कौन थे। तो दोस्तों, वो थे डाल्टन थे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम से उत्पन्न की जा सकती हैं। तो दोस्तों, अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं, तो है सिर्फ ठोस में। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए किसमें पाया जाता है। तो दोस्तों, जो आरएनए है वो किसमें पाया जाता है, तो वो पाया जाता है कोशिका द्रव्य में। और दोस्तों, अगर पूछ ले कि आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, तो आरएनए का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। और दोस्तों, अगर पूछ ले कि आरएनए की खोज किसने की थी, तो की थी फ्रेडरिक मिशर ने। और आरएनए का कार्य क्या होता है, तो दोस्तों अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में कि आरएनए का कार्य क्या होता है, तो होता है प्रोटीन को पहुंचाना और उसका संश्लेषण करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी और बड़ी कोशिका कौन सी है। तो दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी और बड़ी कोशिका कौन सी है, तो है न्यूरॉन। और अगर पूछ ले कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो दोस्तों वो है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। और दोस्तों, कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज हुक ने की थी। और अगर पूछे दोस्तों कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, दोस्तों अगर पूछ ले कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कहते हैं साइटोलॉजी।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में कितना ब्लड पाया जाता है। तो दोस्तों मानव मस्तिष्क में कितना ब्लड पाया जाता है, तो ये पाया जाता है 1.5 से 2 लीटर। और दोस्तों हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा मतलब कि ब्लड कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है मस्तिष्क में ही। और दोस्तों पूछ ले कि ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं, हेमाटोलॉजी। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम कैंसर कहाँ होता है। तो दोस्तों सबसे कम कैंसर कहाँ होता है, तो होता है दिमाग में। कैंसर तो कम होता है लेकिन यहाँ पर ट्यूमर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन के अंदर क्या पाया जाता है। तो दोस्तों कोशिका विभाजन के अंदर क्या पाया जाता है, तो पाया जाता है सेंट्रोफेम। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में पुनः निर्माण किस सेल का होता है। तो दोस्तों शरीर में पुनः निर्माण किस सेल का होता है, तो ये होता है हिपैटिक का। और दोस्तों ये हिपैटिक जो है वो पाया जाता है लीवर में, ये लीवर का सेल है। और दोस्तों अगर चाहे कोई भी व्यक्ति तो अपने लीवर का 5 से 10% दान कर सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कोशिका है जिसका सबसे कम पुनः निर्माण होता है। तो दोस्तों कौन सी कोशिका है जिसका सबसे कम और पुनः निर्माण होता है, तो वो है न्यूरॉन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेन के किस झिल्ली के अंदर, दोस्तों ब्रेन के किस झिल्ली के अंदर रक्त नलिका और तंत्रिका पाए जाते हैं। तो दोस्तों ब्रेन के किस झिल्ली के अंदर रक्त नलिका और तंत्रिका पाए जाते हैं, तो वो है झिल्ली आयनर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कहते हैं फाइकोलॉजी। अगर पूछ ले कि कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, कवक के अध्ययन को तो माइकोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को पक्षियों के अध्ययन को तो क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्जी काय की खोज किसने की थी। तो दोस्तों गोल्जी काय की खोज किसने की थी, तो ये की थी कैमिलियो गोल्जी ने। और गोल्जी दोस्तों अगर पूछ ले कि गोल्जी काय को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों गोल्जी काय को कहा जाता है ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड में सबसे ज्यादा कौन सी कोशिका पाई जाती है। तो दोस्तों ब्लड में सबसे ज्यादा कौन सी कोशिका पाई जाती है, तो पाई जाती है RBC। और सबसे कम अगर पूछ ले तो वो पाई जाती है WBC। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक हमारी वीडियो पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।